ध्यान से सुनना। क्या नाम था? मधुकर शाह। मधुकर शाह नाम के एक राजा हुए, बड़े भगवत भक्त, इतने धर्मात्मा हुए क्या कहना। आपको ठाकुर जी के अनेक बार दर्शन भये। मधुकर शाह जी ओरछा के राजा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप भेषनिष्ठ राजा थे। कैसे राजा थे? भेषनिष्ठ। एक इनका चरित्र है। आप बड़े सूरवीर थे, बड़े धर्मात्मा थे। आहा हा, आपने अनेक किलों को जीत लिया। उस जमाने में अकबर बादशाह था पूरे देश का। दिल्ली का राजा बादशाह था अकबर। अकबर के समय में मधुकर शाह की खड़ग यानी तलवार ऐसी चमचमाती थी कि अकबर की सेना के पनपने कांपते थे। एक तो बुंदेलखंड का राजा, दूसरा गुरु का शिष्य था। आपको सुनकर गौरवान्वित महसूस होगा, मधुकर शाह ने जिंदगी में मरते दम तक तिलक लगाना नहीं छोड़ा। और केवल मस्तक पर नहीं, 12 अंगों में तिलक का वर्णन है। 12 अंगों में। आज नहीं कल बताएंगे हम 12 अंगों में कहां कहां तिलक लगाया जाता है। मधुकर शाह 12 अंगों में तिलक लगाते थे। एक बार अकबर ने जब इनको देखा कि इन्होंने कई किलों को जीत लिया, तो संधि कर ली, मिलाप। दरबार में पूरे देश के राजा गए। बादशाह अकबर ऊंची गद्दी पर बैठा। उस जमाने में बहुत से वैष्णव राजा तिलक लगाते थे। आज के कुछ राक्षस हैं जिन्हें तिलक लगाने में शर्म आती है। सनातनीय हिंदू को अगर तिलक लगाने में शर्म आ रही तो ये बुजदिली नहीं तो और कुछ नहीं। इसे बुजदिली कहा जाएगा। किसी को भारत में टोपी पहनने में शर्म नहीं है, किसी को भारत में क्रॉस पहनने में शर्म नहीं है, तो हमें तिलक लगाने में किस बात की शर्म? गौरव की बात कहेंगे, तुम्हें भगवान ने माला दी, तिलक दिया, लगाया करो। वैष्णव भक्त बहुत थे। मधुकर शाह भी अकबर की सभा में गए। राजा ने तिलक वाले राजाओं को देखा तो नाराज हो गया अकबर। अब वो तो पहले से ही ऐसा चला आ रहा है, आज कोई नई बात नहीं है। राजा ने घोषणा की, मैं बादशाह हूं, मैं आदेश देता हूं कल से मेरी सभा में कोई तिलक लगाकर नहीं आएगा। अगर तिलक लगाकर आएगा तो गरम लोहे से उसके मस्तक को दाग दिया जाएगा। सब राजा भय के मारे तिलक लगाकर नहीं आए दूसरे दिन। लेकिन मधुकर शाह रोज छोटा लगाते थे, आज बड़ा लगाया। चमचमाता हुआ भारी एंटीना सा लगा करके मधुकर शाह पहुंचे। और सबसे अद्भुत यही देखें, याद रखना, लाखों लोग सुंदर मेकअप लगा करके खड़े हों, उनमें एक बंदा तुम तिलक लगा करके खड़ा कर देना, लाखों में वो सबसे अलग नजर आएगा। मधुकर शाह सभी राजाओं में अलग नजर आते थे। बादशाह अकबर ने देखा सब राजा बिना तिलक लगाए इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। आज्ञा भंग देख करके क्रोध आ गया अकबर को। कड़क करके कहा, मधुकर शाह, आप मुझे नहीं जानते, मेरे क्रोध को नहीं जानते। तुम्हें पता है तुमने बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन किया। कल हमने कहा था तिलक लगाकर मत आना, तुम तिलक लगाकर आए। तुम बागी हो गए, बागी। तुम राजा तो हो पर बागी राजा हो, इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। मधुकर शाह का शरीर खोल गया।
खून में उबाल आ गया। वो हिंदू किस काम का जिसका सनातन के लिए कोई उंगली उठाए और खून ना खोले, उसका खून मर चुका। हाँ, कोई संतों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, सनातन के खिलाफ और भक्तों के खिलाफ और भारत राष्ट्रगान के खिलाफ बोले और खून ना खोले, वो बुजदिल है। ऐसे निकम्मों को डूब के मर जाना चाहिए। हाँ, आज कोई हमें बता रहा था कि एक कोई नई फिल्म बनी है जिसमें काली माता को सिगरेट पीते हुए पोस्टर दिखाया गया। ऐसे ठटरी के बड़े को धाम पर ला करके उसके कान में अगरबत्ती डालनी चाहिए, जला करके। हम तो कहते जिसने काली माता का पोस्टर सिगरेट पीते हुए लगाया है, उनके कान में और मुंह में लुअर लगा देना चाहिए। और हिंदुओं से निवेदन करेंगे, तैयार हो जाओ, उस फिल्म को देखना भी मत, और उसके जो भी लोग दिखें उनको सिगरेट आंख में लगा देना। मधुकर शाह का खौल गया शरीर, खून खौल गया, और खून ऐसा खोला, हाथ में तलवार निकाली। अकबर सावधान, मैं बुंदेलखंड का राजा हूं, अंडरस्टैंड, समझदार, सावधान हो जाओ। मैं जानता हूं तुम बादशाह हो और कल तुम्हारा हुक्म भी हुआ था, मैंने सुना था, लेकिन आपकी बादशाही से मेरे परमात्मा की बादशाही बहुत महान है। मैं तुम्हारे बादशाह के साथ साथ मैं परमात्मा का भी सेवक हूं। हा, खौल गया खून बादशाह का। अकबर के सामने तलवार लेकर के खड़े हो गए मधुकर शाह, द्वादश अंगों में तिलक लगाए हुए, हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए हुए। मैं देखता हूं कौन मेरे तिलक को रोकता, किसमें कितनी क्षमता है। याद रखना बादशाह अकबर, मैं प्राणों से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ धर्म को मानता। इतनी गर्जना दरबार में करी ही थी कि जितने वैष्णव राजा थे वो सब मधुकर शाह के पक्ष में हो गए। सब बाह बाह धन्यवाद के नारे लगाने लगे। और देखते ही देखते बादशाह अकबर ने माफी मांगी और कहा, आज से तुम्हें छूट है, तुम तिलक लगा करके ही आना। प्राण जाए, प्राण चले जाएं, पर धर्म नहीं जाना चाहिए। अपने तिलक और अपनी सनातनी के पीछे किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। आहा, ओरछा के राजा मधुकर शाह, एक व्यासों का मोहल्ला है ओरछा में, व्यासों का। उसमें एक प्राचीन मंदिर है, आज भी विद्यमान है। उस मंदिर में राजा प्रतिदिन कीर्तन करने जाते थे। याद रखना, चाहे वो क्षेत्र का कोई नेता हो या राजा हो, देश का राजा हो, जब तक देश का राजा धर्मात्मा नहीं होगा, क्षेत्र का राजा धर्मात्मा नहीं होगा, तब तक ना क्षेत्र की उन्नति होगी न राष्ट्र की उन्नति होगी। राजा प्रतिदिन प्रणाम करता था। आने दो उस बालक को आने दो, यहां लाके बैठा रो। अरे सीताराम, उस बालक को वहां बैठा रो, वीआईपी में बैठा रो। क्या ये वीआईपी नहीं है क्या? राजा उस मंदिर में जाकर के रोज कीर्तन गाते थे, गोविंद के गीत गाते थे। एक दिन देर हो गई, रात हो गई, कीर्तन के लिए नहीं जा पाए। रात के समय जब कीर्तन मंदिर के पीछे करने गए,
देखो ये होता है राजा, पट नहीं खुलवाया, नहीं सरकार सो गए हैं, प्रभु को सोने दो। गुरु आज्ञा ली, गुरुदेव को प्रणाम किया, मंदिर के पीछे जाकर के गोविंद के गीत गाने लगे। वहां बैठा, वहां हवा भी लगी, गोविंद के गीत गाते गाते भगवान को इतना रिझाया उस रात को, इतना रिझाया, इतना रिझाया, आहा, कि उसके साथ साथ सभी नृत्य करने लगे। जब सभी नृत्य करने लगे, भगवान प्रसन्न हो गए और भक्तमाल में चरित्र आया कि श्री मधुकर साह के भजन कीर्तन के भाव को देखकर ठाकुर जी स्वयं ग्वाल का रूप बना करके नाचने लगे। जब ठाकुर जी नाचने लगे तो देवताओं ने स्वर्ण पुष्पों की बारिश की। किस पुष्पों की? स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना। राजा के सिपाहियों ने वो स्वर्ण के पुष्प बीन लिए और आज भी ओरछा की गद्दी पर जो बैठता है वही सोने के पुष्पों को पहले प्रणाम करता है, बाद में गद्दी पर बैठता है। इतने धर्मात्मा राजा हुए। इन पर गुरु कृपा कितनी हुई जरा सुनना। इन्होंने गुरु कृपा से अकबर को ललकार दिया, इन्होंने गुरु कृपा से पूरे देश के राजाओं को ललकार दिया। एक दिन राजा मधुकर साह मंदिर में प्रणाम करने गए। गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने सोचा कि राजा कितने भेषनिष्ठ हैं, जरा परीक्षा ली जाए। दुष्ट लोगों ने एक गधा, गधा जानते हैं, गधे के गले में माला पहना दी, तिलक लगा दिया, राजा जिस गली से निकलते थे वहीं खड़ा कर दिया। कुछ गांव के लोग तमाशा देखने लगे। तमाशा जब देखने लगे, हा हा हा, राजा ने जैसे ही सामने देखा कि एक गधा 12 अंगों में तिलक लगाए खड़ा है, आंखों में आंसू आ गए। उतरकर दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग लौटकर और हाथ जोड़कर बोले, आज तक हमने 2 पैर वाले तो बहुत वैष्णव देखे, पहली बार 4 पैर वाला वैष्णव देखा है। धन्य है गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव। फूट फूट करके रो करके गधे के चरणों को पकड़ने लगे। जिन्होंने ये कुकृत्य किया था वो नतमस्तक होकर के राजा की शरण में आ गए, वो सब भगवान के भगवत भक्त बन गए। और हमने सुना उसी गधे के रूप में राम राजा सरकार प्रकट हो गए। हरि व्यापक सर वैत्र समान, हरि व्यापक